परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो 500 अड़ंगे भीतर भरे पड़े तुम्हारे, वो तुमने कैसे मोक्ष होने देंगे? अब क्या करवा दिया? उल्टा मुंह कर लिया नान की बजाय और लट्ठम लट्ठा। वैष्णो साधु और वो नागा, और फिर तो वो विघ्न हो गया। वहां पर कहते हैं 25,000, लगभग 25,000 व्यक्ति वह संत को वहां थे। नागा और वैष्णो आपस में कत्लेआम कर दिया वहां पर। नाना नूना और भगवान तो गया बाढ़ में। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जान्या वहां जा तेग चलावे हैं। भगवान की पैड़ी कवे, परमात्मा का प्यार भी भूल गए हैं। और काटे शीस नहीं दल करुणा वो जग में साध कमावे हैं। काटे शीस दया भी कोई ना, अरे वो संत कमावे हैं, वो साधु कहलाते हैं। और जो नर जाके दर्शन जाही उनको भी नरक पठावे हैं। ऐसे व्यक्तियों को संत मान कर, साधु मानकर, और जो भोली आत्मा इनके पास जाते हैं, इनसे उपदेश लेते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी भी यही दशा करते हैं, उनको भी नरक भेजते हैं। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तड़ावे हैं, बकरे काट कर उनकी छोंक लावे हैं। और सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे झावे हैं। तेरा भैया कमाल कर दिया। आपने देखा होगा ये कावड़ लेवनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहाँ से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल। नंगे पैरा बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज़्यादातर पैदल जा जाते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखा है, और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहाँ से लेकर सावन के महीने में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी। यानी जितना हो सके कम से कम सफ़र करें सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यूँ कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहाँ से पैदल चलो गंगा से, हरिद्वार से, और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तलम रहे हैं वो सारे उनके बैंक अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पैया गंगा जल लेकर आम है वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है। और नाम लेते नहीं भगवान का, क्योंकि बम बम महादेव भी ना कहते हुए बम 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 बम। अब उन कोई नो कहनी है बम का नाम भी बुंडा, और वो मानने इसने मंत्र। तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं। और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चाल आगे ने, और बेबियर ने कहेंगे ए बोली चाल आगे।
इन नो नहीं बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो निकम्यो, आप बोला बन रहे बेन बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति -0 में पहुंच गए। अब इस -0 से ऊपर उठाने के लिए इस दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन ये सफल होगा। ये यथार्थ ज्ञान है और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादे ध्यावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। ये 10 नामी दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, और पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे हैं। कहते हैं ये 10 नामी लाल कपड़े पहन कर संत बने फिरे हैं, और ये पार ब्रह्म से तो परिचित नहीं, सतपुरुष से, और शिव को भगवान बतावे हैं। यही है सबका सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालजय। और ये खुद कहते हैं देवी भागवत के 3रे स्कंद में कि हम तो नासवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। 4 संप्रदा 52 द्वारे, बैरागी अब आवे हैं, कूड़े बेख काल का बाणा, संतों देख रिसावे हैं। ये 4 संप्रदा 52 द्वारे, बैरागी कहते ये कूड़े भेख काल का बाणा, ये झूठी साधना करने वाले काल के पुजारी हैं ये। और संतों देख रिसावे हैं, संतों के बारे में जिक्र चल जाए तो दूना दुख मानने हैं, रखो के ले रहा है नारायण। परमात्मा कहते हैं 18 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर भाई सभी काल के बेख। ओ तेरा हे परमात्मा कितना निर्मल ज्ञान दिया है। कहते एक चुनक नाम के ऋषि थे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16, 17 और 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की उपासना के बारे में बता दी कि वही साधना करते वही से आदमी है। और फिर कहे कि मेरी भक्ति ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। उनमें से वो 3 रिजेक्टेड हैं। ये ज्ञानी जो है ये अच्छी आत्मा है, इनको पता लग गया मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन पाकर जब सत्साधना नहीं की तो व्यर्थ है। और केवल एक अन्य उपासना नहीं करनी किसी देवी देवता या व्रत तीर्थ की, केवल एक भगवान की भक्ति करनी है, पूर्ण परमात्मा की, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। तो उनको ये पता लग गया, दृढ़ विश्वास हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए ही मिला है। तो उनको ये तो ज्ञान हो गया। फिर वेदों से स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप और हठ योग ये ही इसका साधन है, जबकि ये ब्रह्म तक काल तक की पूजा थी। तो एक चुनक नाम के ऋषि ने हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग तप किया, भगवान मिला नहीं, सिद्धियां आ गई। एक मानदाता राजा था, उसके साथ अटपट कर ली, युद्ध कर लिया। और मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास 72 करोड़ सेना थी। पूरी पृथ्वी पर अपने संदेश वाहक भेजकर ये जानकारी प्राप्त की थी कि भी कोई मेरी पराधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता, यदि कोई मेरी अधीनता नहीं स्वीकार करता उसने युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा संदेश लेकर सब जगह घुड़सवार जा रहे थे, आए वापस। चुनक ऋषि ने पूछा भी कहाँ गए थे, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। इस एक घोड़ा था वो खाली था बगैर सवारी के, उसके गले में कुछ लिखा हुआ था। तो ऋषि ने पूछा भी ये घोड़ा खाली क्यों छोड़ रखा है, इस पर कोई बैठा क्यों नहीं। तो राजा के सैनिकों ने सारी कहानी बताई कि ये मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, इसके गले में ऐसे लिखा हुआ है। हम पूरी पृथ्वी पर घूमे आए, किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करना नहीं चाहा, सभी उनसे डरते हैं। टुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने भी उनका युद्ध नहीं उठा। नहीं, कौन उठा है, पता है हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, जाड़ फोड़ देंगे। अब ऋषि ने सोची भाई अभिमान हो गया, ये काल प्रेरणा है, ये राजा को सबक सिखाना चाहिए। टुणक ऋषि बोला भाई मैंने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। और वह सैनिक बोले रहा कंगाल तेरा दाने खाने नहीं, अरे तुम युद्ध करेगा
चक्रवर्ती राजा के साथ, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, अपना कर ले भक्ति बोल वाला। उतनो कृषि कहने लगा, भाई मेरे भाग में नहीं लिख रखी होगी, मैंने तो कह दो और बांध दे घोड़े निया मेरे साथ। क्यों घोड़ा जो पकड़ दे उसने उस एक ये था जिसने वो घोड़ा पकड़ना पड़ता था। तेरे से बोला मैंने पकड़ लिया, तेरे राजा का घोड़ा था, कह दे तेरे राजा ने। उन्होंने जाकर राजा को बता दी। राजा ने सोची आज एक आदमी ने बकवाद करी है, तड़का दूसरा करेगा, सिर उठावेंगे। एक राजनीति होती है, चाणक्य नीति। तो राजा ने एक आदमी को मारने के लिए 72 करोड़ सेना के 4 टुकड़े बनाए। एक टुकड़ी भेज दी 18 करोड़ 18 सोनी। और उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन में जो डले ढोए थे उनकी 4 एटम बम बना दिए, सिद्धियां पुतली बना दी। एक पुतली छोड़ दी उसने, 18 करोड़ सेना को उन्होंने कत्लेआम कर दिया, सेकंडों में मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, वो एटम बम। कहने का भाव ये है 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस ऋषि ने, इस काल के पुजारी ने। 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर भाई सभी काल के बेख। किसा निर्णय दिया गरीबदास साहिब जी ने। परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को कैसे निर्णायक तरीके से बताया है कि ये काल की साधना करने वाले ये नाना प्रकार के ग्रुप भेख, ये सभी काल के भेख हैं। और दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत, दिखे ऋषि और भर्या को बदे, दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। अपना आत्मा इसी प्रकार दुर्वासा जी के साथ श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और कुछ एक यादव ने आके मजाक कर दिया था। एक लड़के का लड़की का गर्भ का स्वांग कर लिया है, कढ़ाया बांध के ऊपर का गुदड़े बांध के, और मजाक कर दिया दुर्वासा के साथ कि भी न्यू कहें दुर्वासा बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सारी बता देगा इसके पेट में के है। न्यू पूछा जाके कि महाराज जी इनका गणे दिन में तो सूट दया करी है परमात्मा ने, शादी के 10-15 साल पाछे इनको गर्भ रहा, ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं आपसे गर्भ में बेटा है क्या बेटी। दुर्वासा ने देखा ये तो बकवाद कर रहे हैं अपना ध्यान से, तो ने बोले इस तक के उत्पन्न होगा। दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा, इस तक भाजड़ मारूंगा लठ। अब वो भाग्य उससे उस श्राप दे दिया उस कढ़ाई से, उसको श्री कृष्ण के बताए अनुसार उस कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई को चूरा करके जमुना में भी डाल दिया, उसके पठेरा उग गया, घास उग गया सरकंडे से। अंत में यादव उसी सरकंडों से कट के आपस में मर गया, तलवार का काम करने लगे। तो गरीबदास जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर के ज्ञान को गरीबदास जी बता रहे हैं। दुर्वासा को पेता, कोपे माने कुपित हुए, क्रोधित हुए। दुर्वासा को पेता समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे हुआ मची रुधिर की कीच। रुधिर माने खून की कीचड़ माच गया। 56 करोड़ यादव ऋषि दुर्वासा के श्राप देने से आपस में लड़के कत्लेआम कर डाला। कहते हैं दुर्वासा को पेता समझने आई नीच। एक बालका ने मजाक कराया था, अरे इतना जुल्म कर दिया, ऐसा श्राप दिया करे। कहते हैं दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख, और इन मैं ऋषि कहे थे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से अपने को ये सत्संग प्राप्त हुआ। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरिनाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। उदय अस्त का राज जीव को जय कोई देवे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति है। पूर्ण मोक्ष कराना ही इस मनुष्य जीवन का
उद्देश्य है, लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमने इस मनुष्य जीवन के कर्म को, मनुष्य जीवन का उद्देश्य और ये क्रियाएं उन पशुओं जैसी ही मान रखी थी जो पशु पक्षी सभी करते हैं। बच्चों की उत्पत्ति, उनके अंदर ममता और मोह, उनकी परवरिश कर देना, ये अन्य प्राणियों के अंदर भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। और इतना ही कार्य हम कर रहे थे तो मनुष्य जीवन की आवश्यकता क्या है? तो अब परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा कि इस मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य और है, जिसको हमने प्रारंभ भी नहीं किया था। और यदि हम प्रयत्न कर भी रहे थे परमात्मा की साधना का, वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, उससे हम काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकते थे। ये दुर्गति, ये संकट, ये आपदाएं हमारी कभी समाप्त नहीं होती। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं ही आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को अपना ज्ञान दिया। उन पुण्यात्माओं ने अपनी अनुभव की वाणी और परमात्मा को आंखों देखा और परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध करवा दिया। उन्होंने, उन पुण्यात्माओं ने, उन श्रेष्ठ आत्माओं ने अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट लिख दिए कि हमने प्रभु को देखा, हमने परमेश्वर को देखा, और वो परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, हमने वो कैसे मिले, और उस परमेश्वर ने हमें क्या ज्ञान दिया, वो सब कुछ अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा दिया, जो आज हमारे काम आ गया। उन संतों ने जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उनके अनुभव की वाणी और परमेश्वर द्वारा दी गई अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी और वेद और गीता जी, ये सभी एक ही समांतर ज्ञान देते हैं। लेकिन वेदों और गीता में जहाँ वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान भी सूक्ष्म वेद के अंदर है। जैसे एक मैट्रिक 10वीं तक का सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, और बीए और एमए का पाठ्यक्रम अन्य रह जाता है। लेकिन बीए और एमए के अंदर मैट्रिक तक के सिलेबस का भी मिश्रण होता है। तो इसी प्रकार वो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के सूक्ष्म वेद दिया। ये चारों वेद पहले विद्यमान थे, तो सूक्ष्म वेद के अंदर चारों वेदों का भी निष्कर्ष, गीता जी का भी निष्कर्ष, पुराणों का भी निष्कर्ष, और साथ में सूक्ष्म वेद तो वो है ही है। आगे की विस्तार से जानकारी उस परमात्मा ने हमें दी। परमात्मा बार बार आकर हमें याद दिलाते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तन बरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तोए भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सोकर खरबया बौरे, तू कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर,
जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा किन्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा किन्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रसा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुरकू जाके तो फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तूने मरते होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। असंख्य जन्म तो है मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अब है पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। परमेश्वर कबीर जी ने अपने उस अध्यात्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को दिया। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर प्रकट हुए थे। उनको परमात्मा आकर मिले थे। कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे। अब संत गरीबदास जी परमेश्वर के ज्ञान से परिचित होने के उपरांत सतलोक को, सचखंड को आंखों देख करके उसके बाद फिर ये अपनी अमृत वाणी में ये विचार व्यक्त किए। अब सुख का सागर किसे कहते हैं? जहाँ दुख ना हो। सागर में समुद्र, समुद्र के अंदर जाने के उपरांत 100-150 किलोमीटर जब प्राणी चला जाता है किसी जहाज आदि में बैठकर, उसके बाद समुद्र के अंदर या तो वो जहाज दिखाई देता है या केवल जल ही जल होता है। जहां देखे वहां जल ही जल, जल ही जल और कुछ नहीं। इसी प्रकार सुख सागर, सतलोक वो सुख सागर है जहां दुख नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं देती, यानी सुख ही सुख है। और यहां 21 ब्रह्मांड के अंदर यहां सुख नाम की चीज नहीं, दुख ही दुख है।
तो हम कितने गलत स्थान पर आकर सेट हो गए। हम अपने आप यहाँ सेटिंग करने की सोच रहे हैं। कैसे सोच रहे हैं कि यहाँ मकान बनाऊं बढ़िया 2-3 मंजिल का, फिर मेरे पोते रहेंगे, परपोते रहेंगे, फिर मेरी पीढ़ी यहाँ रहेंगी। परमात्मा याद दिलाते हैं, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पहले वाले थे वो भी चले गए, वो दोबारा आकर हमें नहीं बता सके कि हम कहाँ गए, कैसे दुख पाया हमने। और जो शेष हैं ये भी चले जाएंगे। और बिन उस परमेश्वर कबीर देव जी की भक्ति के, सत भक्ति के, सतलोक वाली साधना के बिना कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आप जी ने उस दिन के सत्संग में सुना कि ब्रह्मा विष्णु नारद और व्यास जी और सतियों के ब्राह्मण यानी ऋषि महर्षि, उन किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं था, ना उनको वेदों का ज्ञान था। तो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से उन्होंने जो लोकवेद ग्रहण किया हुआ था वही हमें दे रखा था। और यदि वेदों अनुसार भी साधना करते हैं तो ओम नाम का जाप है, उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। ब्रह्मलोक जाने के बाद भी गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावर्ती में है। ब्रह्मलोक तक गए हुए साधक भी जन्म मृत्यु के अंदर ही है। पुण्यात्माओं, तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु है, विष्णु जी की भी मृत्यु है, शिव जी की भी मृत्यु है। अब ये प्रसंग ऐसा है कि प्रथम बार, क्योंकि अभी इसका प्रकाश सत्ज्ञान का हुआ नहीं है और ये सीडी वगैरह बनाई जा रही है। आने वाले समय में प्रभु की दया होगी तो ये इस टीवी चैनलों पर भी चलेगा। तो प्रथम बार जब कोई ये सुनता है इस दास के मुख से कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो ये बात गले उतरती नहीं, क्योंकि हमने लोक वेद सुन रखा था। लोक वेद के आधार से हमने सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू हैं और यही पूरी सृष्टि के रचनहार हैं, यही सतिथि करते हैं, यही संहार करते हैं, इनके ऊपर कोई शक्ति नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये तो नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। इसके लिए थोड़े से प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, एक अंधा अंधेरे में रात के समय लालटेन जगा के चल रहा था, हाथ में लालटेन लिए हुए और सफर में जा रहा था। आगे से कुछ बच्चे आ रहे थे। बच्चों का शोर सुनकर उस ब्लाइंड मैन ने कहा कि बच्चों जरा ध्यान से चलना, देख कर चलना, मैं अंधा हूँ, ध्यान से चलना, मैं अंधा हूँ। अब उन बच्चों ने सुना कि भाई ये कोई आदमी कुछ बोल रहा है। जब उन्होंने सुना कि अंधा है और लालटेन ले रहा, अंधा कहे और लालटेन लिया रहा है, ये क्या चक्कर है? उन बच्चों ने आकर पूछा, बाबा क्या आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा, मैं अंधा हूं। फिर तो आप जी ने, बच्चों ने कहा, आप जी ने लालटेन क्यों ले रखी है? आप आंखों वालों के लिए कहीं मुझ अंधे में टक्कर मार दो, अंधेरे में मेरी टूट जा दे। इस लालटेन की रोशनी में मेरे से टल जाओ, तुम साइड पकड़ जाओ। अपनी सुरक्षा के लिए ले रखा बच्चा मैंने। तो पुण्यात्माओं, ये पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, इनकी इस दास को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस दास को वो सूक्ष्म वेद प्राप्त हो गया था जिसमें इनका सबका समावेश है और निष्कर्ष ज्ञान है। वो कबीर वाणी में, कबीर साहब की वाणी में, परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी मुझे प्राप्त होगी थी।
और उस वाणी का प्राप्त होना भी सुफिशिएंट नहीं था। परमेश्वर ने स्वयं ही इस दास को अपना भेद बताया, उस वाणी को समझाया। तो ये जो वेद और पुराण और गीता जी, ये मेरे लिए लालटेन है। उन आंखों वालों के लिए कहीं वो मेरे से ना खस बैठे, मेरे साथ झगड़ा ना ठान ले, इन सदग्रंथों की रोशनी में इन आँखें देखकर वो साइड पकड़ जाए कि वे सच्ची कहे, रामपाल झूठ नहीं बोल रहा। और जब तक ये लालटेन ना दिखाऊंगा, नो कहेंगे तो झूठ बोला है, निंदा करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठपटांग कहता है। और ये लालटेन दिखा दूंगा तो देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या फिर शरण में आ जाते हैं। वो फिर बाधक नहीं बनते। तो इस बाधा को हटाने का ये एकमात्र ही रास्ता है कि रह रह कर ये ज्ञान सुनाना पड़ता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी और ब्रह्म की भी मृत्यु होगी जो इनका पिता है, दुर्गा की भी मृत्यु होगी जो इनकी माता है। तो ऐसे हम कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये दिखाने के लिए लालटेन दिखानी पड़ेगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है और इनकी माता भी है, इनके पिता भी हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं और कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ। अब विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ओह, भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सचिची और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यदि ये दास ये कहकर के आगे कदम बढ़ा लेता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और ये लालटेन नहीं दिखाता है, तो कहीं भी एक सीडी हम क्योंकि बहुत सस्ते रेट में, लागत से भी कम रेट में दे रहे हैं, तो हमारे भक्त किसी को दिखावेंगे तो वो देखे को नहीं आगे। फिर सदग्रंथों को, इनकी जीवनी को आंखों पढ़कर फिर वो विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने के लिए कि ये तो सच्ची बात है, और सच्ची है बुद्धिमान तो फिर मानने भीगा। और इनको आंखों देखकर भी विरोध करता है तो वो अच्छी आत्मा नहीं है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु फिर सोपन में भी ना दे।
जो जानबूझकर बकवाद करे, आंखें देखकर भी नहीं माने, विरोध करता है, तो वो दुष्ट इंसान होता है। और परमात्मा खुद कहते हैं कि इसे निकम्मे की तो सपने में भी फिर मिलन ना हो, वो ना मानो चाहे मानो। अब जिनके वो फंस चुके हैं, जिन चतुर प्राणियों के वो फंसे पड़े हैं, यानी जिनसे किसी ने 20 वर्ष किसी ने 30 वर्ष नाम लिए होंगे, तो अब वो ये सोचते हैं कि हमारा अब क्या होगा। या कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं जो औरों को भ्रमित करके खुद छोटी मोटी कोई पोस्ट उस पंथ में प्राप्त किए हुए हैं, वो अपना भला भी नहीं सोचते, औरों का तो वो सोचेंगे कैसे। तो वो चातुर प्राणी बताए हैं, जो आंखों देखकर भी नहीं मानते, वो मूड बताए हैं। और जो संत हैं, जो भोली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं, वो चतुर इंसान बताए हैं। परमेश्वर कहते हैं अपनी वाणी में कि चातुर प्राणी चोर है, क्योंकि वो सच नहीं बता पा रहा, और मूड मुग्ध है ठोठ, फिर संतों के निकाम के उनके दे गड़जोट। कि जो जानबूझकर भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता और उन चतुर प्राणियों पर ही आश्रित है, फिर भी नहीं आता, यहाँ उपदेश लेने नहीं आ रहा, उसके लिए बता कि वो चातुर प्राणी तो चोर हैं। वो नकली संत मीठी बात बना के भ्रमित किए हुए हैं। परमात्मा कहते हैं बीजक की बात आ गए, बीजक नाई आथ, और पृथ्वी डोबन उतरे हुए कह मीठी बात। चातुर प्राणी चोर है, ये मूड मुग्ध है ठोठ, और फिर संतों के नहीं काम के उनके दे गलजोट। फिर वो हमारे काम के नहीं है, जो आंखों देखकर इस इतिहास को भी फिर भी नहीं मानते हैं, तो मूड मुग्ध वो तो उन चातुर प्राणियों के साथ ही उनको और सख्ती से बांध दे, अर्थात वो वहीं फंसे रहे, पड़े रहे उन्हीं जोगे में। अब इससे क्या सिद्ध हो गया, श्रीमद् देवी भागवत के श्री ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। और ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी माँ है। अब रह गया पिता की समस्या। अब पिता की समस्या को शिव पुराण करेगा खत्म। अपने आत्माओं, हमने सबसे पहले ये निश्चय करना होगा कि जिस मार्ग पर हम चल पड़े, भक्ति वाले रास्ते पर, ये ठीक है कि नहीं। और जिस दिन आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि हम जिस मार्ग पर चल पड़े ये सही है, तो आपका जो भक्ति रूपी सफर है वो निर्बाध हो जाएगा और सफल हो जाओगे। जब तक आप स्वयं ही कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, आपको संतुष्टि नहीं है कि हम जो कर रहे हैं सत्य है, तो कोई भी डगमग कर देगा। तो इसलिए आप जी को ये ज्ञान कराना अति आवश्यक है। आप बुद्धिमान हो, बालक नहीं हो। आज मानव ने कंप्यूटर बना लिए, ऐसी दूर दूर देखने वाली सूक्ष्मदर्शी बना ली, वायुयान बना लिए, आकाश में सैटेलाइट फिट कर लिए। ये के काम आओगे? अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुई ना, ये कोई ना पावा ढूंढे सैटेलाइट, ना ये कंप्यूटर, ना ये जहाज, टक्कर मार मार कर मरा प्राणी, भूखे मर के। 2 वर्ष भी वर्षा ना हुई तो घनी 3 वर्ष पकड़ जाएंगे आज कुछ थोड़े बहुत। तो यहाँ किसके लिए हम के को बंद करने लाएंगे? परमाणु बम बना लिए, अपना नाशकरण की आप तैयारी कर ली। तो हमने सबसे पहले अपने मार्ग को देखना है कि हम ठीक जा रहे हैं या गलत। इसलिए आप जी को ये तैयारी करानी पड़ती है, क्योंकि ये लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये सत्संग है, इसको सत्संग कहते हैं। ये 2 गाने कोई गादे बैठ कर बज ले रहे, भगवान तेरा काम आऊगा, फिर ढोलक पीटन लग जा, फिर सारंगी बजान लग जा, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये ज्ञान समझ के फिर सिमरण करना है डट के दिन रात। कहते हैं नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और जब नाचे गाए भगवान मिले, फिर कौन दुआगण हो? रोने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर एक विशेष कसक पैदा होगी। जैसे परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे।
तो समझ लिए कि आप की भक्ति बहुत ही स्वस्थ है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। परमात्मा की प्राप्ति उसके अंदर प्रेम होने से होगी, और प्रेम बनाने के लिए सारी क्रियाएं कराई जा रही हैं, यो ज्ञान बताया जा रहा है। अब किसी वस्तु के अंदर हमारी जो चाह बनती है उसके गुणों से बनती है। जैसे मोटर गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, तो उसके गुणों का पता है, तो आदमी उसके लिए कोशिश करता है, धन जोड़ता है, लोन लेता है, कुछ भी करता है, तो उसको लेकर छोड़े पार बसा जाता है। तो इसी प्रकार हमने इस पूर्ण परमात्मा के गुणों का ज्ञान हो गया और होगा, तो तभी हम इसकी चाह करेंगे और फिर इसमें एक विशेष प्रेम पैदा होगा। क्योंकि हम सतलोक में रहा करते अपने पिता के पास, और वहाँ हमें कोई दुख नहीं था। हम अपनी नालायकी से यहाँ काल के फंस गए, और अब हमने वहाँ जाना है जहाँ से हम अपने पिता के साथ से बिछुड़ कर आए। हमने भारी गलती कर रखी है, और घने बिछड़े हुए ने कोई अपना पिता फिर मिल जाए, बालक ने बहुत दौड़ के सीने के लग जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्म और परमात्मा एक नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की ही ताते कहिए दूर। आत्मा और परमात्मा का के बीच में हमारे कर्मों की दीवार बन गई, ये बीच में झाई बन गई, एक बहुत बड़ी बीच के अंदर बाधा बन गया। तो इस बाधा को कैसे हटाया जाए? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल कैसे हटते हैं? हवा उनको तेज हवा उनको फेंक देती है इधर उधर, और सूर्य स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। आत्म और परमात्मा एक नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की तातें कहिए दूर। उसके लिए उस झाई को हटाने के लिए क्या बताते हैं? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। तो उस परमात्मा में एक प्यार बनेगी, कसक बनेगी। कुछ दिनों के बाद फिर आंखों से आंसू भी बंद हो जाएंगी, और ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसको उन्मन मुद्रा बोलते हैं। नौका तेरा ऐसा क्या हो गया, तू उन्मन सा बैठा है, उन्मन सा यानी ना बोलता, ना ढंग से हंसता, ना कोई विशेष रुचि किसी वस्तु में। तो उसमें आपको ये समझ ले कि तत्व ज्ञान आपके हृदय में समा चुका है। जैसे नानक साहिब जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप कभी प्रसन्न दिखाई नहीं देते, खोए खोए से रहते हो, कभी खुश नजर नहीं आते। तो नानक साहिब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हासा वे। कि यहाँ किसके ऊपर प्रसन्न हो, ना जाने काल एक पल में के बिजली गिर दे, के जुल्म कर दे, पूरा परिवार नाश कर दे, कि ना जाने कितना उद्मस्तार दे, और हमें अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई देती है। फिर जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। नानक साहिब जी से पूछा, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? तो श्री नानक साहिब जी ने कहा संत जी ने कि भाई खुश होता हूँ जब जैसे सत्संग में प्रेमी भक्त आते हैं, प्यारी आत्माएं, तो संत यानी गुरुजी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे जो के त्यों आगे, इनका कोई कीड़ा ना लग गया, किसी ने इनको भ्रमित नहीं किया, काल ने कोई अटैक करके इनको खोया नहीं हमारे से, ये परमात्मा के बच्चे सुरक्षित हैं। आप जी जाते हो यहाँ से सत्संग सुनकर, तो चिंता बन जाती है कि कहीं कोई काल का 2-3 पुण्य आत्माओं को भ्रमित ना कर दे।
तो नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। जब ये भक्त संत मेरे साथ आते हैं वापस, साध मिले साड़ी शादी होंदी, तो ये समागम होता है, ये हमारी खुशी है। और जब ये जाते हैं तो दिल में दिलगिरी हो जाती है, चिंता बन जाती है हमारी। ये डर रहता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्माओं को काल के दूत बर्बाद ना कर दें। और जब ये जोंके त्यों आ जाते हैं तो फिर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो यहाँ परमात्मा यही याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके अंदर एक विशेष कसक पैदा होगी, जरा सी भी चर्चा परमात्मा की शुरू हो जाएगी, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी, आंसू भी बंद हो जाएंगे। और वैसे ही जैसे यहाँ संसार असार सा नजर आओगा, किसी चीज में रुचि सी ना रहेगी, वो रोना होता है, वो कसक है न्यारी। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, रो बल घट जावे, आंसू तो भगवान मिले नहीं, रो तो बल घट जा। और 8 पैर का दाजना जैसे घुण काटने खा, कहते हैं लास्ट स्थिति ऐसी आ जाएगी। कबीर परमेश्वर जी उदाहरण देते हैं, कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक कलेजे माँ। सच्ची लगन जब भगत की बन जाती है, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। घर वाले जो भक्ति से अपरिचित हैं वो चिंतित हो जाते हैं, इस बच्चे का क्या हो गया, ना तो गणासा बोलता, ना हमारे पास बैठता, एकांत में रहस है, खावा पी भी सी करे है, कोई खास नहीं, ओढ़ने पैरने की रुचि न रही नहीं। तो घर वाले न सोचे हैं कदे बच्चे के कोई गुप्त बीमारी होगी हो। कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक कलेजे माँ। सच्ची लगन जब भगत की बन जाती है, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। घर वाले जो भक्ति से अपरिचित हैं वो चिंतित हो जाते हैं, इस बच्चे का क्या हो गया, ना तो गणासा बोलता, ना हमारे पास बैठता, एकांत में रहस है, खावा पी भी सी करे है, कोई खास नहीं, ओढ़ने पैरने की रुचि न रही नहीं। तो घर वाले न सोचे हैं कदे बच्चे के कोई गुप्त बीमारी होगी हो। तो डॉक्टर बुलाते हैं, पहले वैद होते थे नाड़िया, वो नाड़ी देखकर बाँ पकड़ कर चेक करते थे इसको क्या तकलीफ है। तो परमेश्वर जी अपने ऊपर ही आप आरती, आप साजा, आप किंगर, आप बाजा, आप ताल, जहां जनकारा, आप नचे आप देखना, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर घरवाला ने वैद बुलाया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक कलेजे में। वैद मेरे दर्द को पहचान नहीं सका, मेरे तो कलेजे में करक हो रही है उस परमात्मा के लिए। तो पुण्यात्मा, इसलिए आप जी को इतना त्यार किया जाएगा। जो आज दास प्रयत्न कर रहा है, आपको सद्गुण दिखा रहा है, ज्ञान सुना रहा है, ये अभी तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे इसमें कोई मिठास सी नहीं है, इसमें इतनी मिठास हो जाएगी लास्ट में, या मिठास बने इस्तेंगी, फिर इतना आनंद आओगा फिर आपको जो परमात्मा के विचार सुनाया करेंगे। सब स्वाभाविक भी बीच में सत्संग हम सुनाते हैं वैसे सिंपल से, तो फिर इन सदग्रंथों के परिचित होने के उपरांत फिर आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। और अभी तो आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। जो पुराने भक्त हैं वो तो जिसमें सत्संग सुनाया जाता है सिंपल वे से, तो उसी से उनको बहुत कसक शुरू हो जाती है। वो कसक तभी होती है जब आप ये परिचित हो कि जो संत वर्बली जो कह रहे हैं सच्ची है, और जो दास पहले बताया कि ये कह दे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है और आप कोई प्रमाण ना दे रखे हो, तो मेरे द्वारा वो दिया गया जो ज्ञान इस दास के द्वारा आपके लिए व्यर्थ होगा और दूना दुख होगा हृदय में। हकीता गे नास्तिक दो रहे, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ऐसे बता रहे, तो वो मिठास बनेगी फिर बाद में इस सत्य से परिचित होने के उपरांत। अब देखिएगा श्री शिव पुराण
ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है, ये सिद्ध करने के लिए ये शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है, श्री हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, प्रकाशक व मुद्रक। इसमें देखिएगा रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण, प्रश्न नंबर 98 के लास्ट से शुरू करेंगे, और ये है रुद्र संहिता 98 के लास्ट से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अध्याय 5 खत्म हुआ, अंत हुआ रुद्र संहिता का, और छठा प्रारंभ हुआ अध्याय। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को कहा, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा आदि आदि। उस समय तत् सद ब्रह्म, अपने आत्मा ध्यान से देखना, कहते हैं सच्चाई चोर चोरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवनो सच्चाई छनी ना। यहाँ क्या लिखा है कि उस समय ये तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये सत यानी तत्सद ब्रह्म, सद माने सत ब्रह्म, सत माने अविनाशी परमात्मा, उसमें केवल सत्पुरुष ही था, सत एकमात्र शेष था। अब ये मिलते बात तो शुरू करें वहां से, और आखिर में ये फेस हो जाते हैं। अब ये है 100 नंबर, 98 99 का हमने निष्कर्ष ले लिया। और जिस परब्रह्म के विषय में अब यहाँ परब्रह्म कह रहा है, ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी, इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी को नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने इन पुराणों को इसलिए सहयोग लेना पड़ रहा है क्योंकि हम इनको सच्ची मान रहे हैं, और इनमें भी बहुत कुछ मसाला हमें मिल रहा है। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, आकार बनाया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म, यहाँ परम ब्रह्म है, वो परब्रह्म है, इसमें बहुत अंतर है। इस परब्रह्म में और परम ब्रह्म में बहुत अंतर है। उसकी मूर्ति अब ये क्या ला के छोड़ता है, उस परम ब्रह्म युग काल को बता रहा है ब्रह्मा। परम ब्रह्म माने परम अक्षर ब्रह्म, भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी,
उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है। अब आप जी को दास ने सृष्टि रचना सुनाई है, उसमें बताया था कि उस काल के अंदर से परमात्मा ने वह दुर्गा निकाली थी। और ये ज्ञान एक बार कबीर जी ने परमेश्वर ने आकर ब्रह्मा को बताया था, लेकिन ब्रह्मा ने कुछ सुना कुछ ना सुना, काल प्रेरणा से स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो याद से उसका थोड़ा थोड़ा वो बता रहा है। उस पराशक्ति को जो काल के अंदर से निकली थी, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह मन शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जबकि परमेश्वर कबीर जी ने इस काल के अंदर से दुर्गा को निकाला था, जब उसने खा ली थी, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, दुर्गा को प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, और बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, फिर दोबारा कहा है, प्रकृति भी कहते हैं, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, त्रिदेव रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता है वह दुर्गा है, और आगे देखना ये क्लियर होगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इस दुर्गा ने ही अपने 3 रूप बनाए थे, एक सावित्री, फिर दूसरी लक्ष्मी और तीसरी जो है पार्वती, और तीनों से ब्याह कर लिया था, और चौथी वह अलग रह गई थी। तो ये एकाएकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये सदाशिव कहो चाहे इन्हें काल रूपी ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है ये शब्द, साथ है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल सदाशिव या काल ब्रह्म रूपी ब्रह्म, इसको जो परमानंद स्वरूप है वह मनोरम अक्षेत्र, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया था। इस काशीपुरी भी कहते हैं इसको। आगे देखो, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बेटा उत्पन्न हो गया। 102 पृष्ठ पे, गणा नहीं पड़ा, हम इतना बताते हैं। शिव ने कहा वत्स, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको कहा बेटा। काल ने कहा, काल ने, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ।
यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिवयुग सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।